श्री सुखदेव भगवान चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित को मुरली से वैराग्य का उपदेश भगवान गोपियों को प्रदान करते हैं। और आज सब गोपियां गोकुल की भगवान कृष्ण के शरीर से ब्रह्म दर्शन करती हैं। तभी भगवान की दूसरी लीला का प्रारंभ होता है और वो लीला है माखन चोर लीला। भगवान ने नंद बाबा की गोद में बैठकर कहा, बाबा तदम भ्रमतोति नगरो प्रियाम मह्यम योग दर्शनम। आज मेरो गांव दर्शन करने को मन कर रहा है। नंद जी ने सुना तो तत्काल प्रसन्न हो गए। इतने साल के कन्हैया ने पहली बार कहा है कि गांव में जाना है, गांव का दर्शन करना है, गांव घूमना है। और आप जहां भी आते हैं नए गांव में, उस गांव का जरूर दर्शन करें। तीर्थ में भी गांव की किसी विशेष चीज के बारे में जरूर देखें, जानें। नंद जी ने पूरे गांव में डोंडी पिटवा दी कि कल प्रातः मेरे दोनों बालक गांव भ्रमण पर निकल रहे हैं, इसलिए गांव संपूर्ण तरीके से स्वच्छ होना चाहिए। संपूर्ण तरीके से स्वच्छ होने का मतलब है गली रोड साफ सुथरा इतना नहीं है। यह तो हो गया कि गांव को स्वच्छ रखो। संपूर्ण स्वच्छता, संपूर्ण स्वच्छता क्या है? मन वाचा कर्मणा है। मन की, विचार की और कर्म की, वस्तु, स्थान और द्रव्य, ये सब पवित्र होने चाहिए। दोनों बालक कल गांव में घूमने के लिए जब निकलेंगे तो क्या पता बालकों को क्या बुरा लग जाए और क्या अच्छा लग जाए, और वो किस कारण गांव के बसिया बन जाए और गांव के नाराज हो जाए। इसलिए संपूर्ण पवित्रता का ध्यान रखें। तो ब्रजवासियों ने, गोकुलवासियों ने पूरे गांव की पवित्रता का ध्यान किया। सबने बढ़िया वस्त्र पहने, सबने बढ़िया घर सजाए, सबने बढ़िया ताजा ताजा दूध दही माखन किया। घर से बासा कूसा सब फेंक दिया। और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कथा में कि घर में कुछ भी भोजन के रूप में बासा मत रखो। और कभी ये सोचो मत कि इसको फेंकेंगे करेंगे तो पाप लगेगा। तो लगेगा पाप, उससे फेंकना नहीं है। उसके लिए ही तो ये कुत्ता है, उसके लिए ही सूअर है। आप सब जानते हैं कि पुराने समय में जब गांव में दावत और भंडारे हुआ करते थे तो पातल पर जो कुछ बचता था उसे गांव का सूअर पालने वाला जो व्यक्ति रहता वो ले जाता था। आज भी वही नियम होना चाहिए। उससे अन्न वेस्ट नहीं होता और अन्न का पाप नहीं लगता। अन्न किसी के मुंह पड़ना चाहिए, चाहे वो पशु पक्षी जानवर कोई भी हो। जो भी अन्न को नाली में वेस्ट करते हैं वो महा अपराध करते हैं, अपने जीवन में कांटा बो रहे हैं। कभी कभी मुझे बहुत कष्ट भी होता है। आश्रम में भोजन भंडारा रोज दिन भर चलता है, उसमें कोई कोई आदमी बहुत भोजन को फेंक देता है।
और सीधा नल के नीचे थाली लगा देता है, पूरा सामान नाली में बह जाता है। उसके लिए पात्र रखा है साइड में, वहां उसे पहुंच दिया जाए। नाली में अगर वो जाता है तो वहां भी कीड़े मकोड़ों के हाथ पड़ता है, पर साथ में नाली में तो सब तरह की बुराई रहती है। अन्न को ब्रह्म मानते हैं, इस कारण उसकी पवित्रता का ध्यान रखें, चाहे वही मल बनता है बाद में। पर जिस अन्न को खा के मल बनता है, उसी अन्न को मल में टच करके कोई नहीं खा सकता। आप सब भी अगर आपका भोजन किसी गंदगी से छू गया तो आप ही नहीं खाएंगे उसे। बनता भोजन से मल ही है, गंदगी ही बनती है। फिर भी यही शास्त्रीय नियम है कि चाहे वो मल ही बनाता है शरीर में, फिर भी उसे गंदगी से दूर ही रखा जाए, तो ही अन्न का महिमा है, अन्न की विशेषता है। हमारे पेट में रहता है मलमूत्र, थूक, खकार, मवाद। पूरे शरीर में मवाद हर समय घूमता है। पांडरी पेशी, सफेद पेशियां जिनको कहते हैं, वो मवाद ही होता है। उसी में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है। और जब उसमें कोई विषैला जीव पैदा हो जाता है, उसी से फुंसी बाहर आ जाती है और वही मवाद बाहर आ जाता है। तो सब कुछ गंदगी शरीर में है, पर उसे स्वच्छ रख के हम अपनी मानसिक पवित्रता को धारण कर लेते हैं। कभी आपने मल त्याग दिया हो, शौच कर ली हो और पानी न लिया हो, तो आपको दिन भर परेशानी रहती है दिमाग में कि मैं क्या लाद के घूम रहा हूं। और वही मल हम दिन भर पेट में लाद के घूमते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं रहती अपवित्रता की। क्योंकि जिसका जो स्थान है, अगर वो चीज वहां है तो वो पवित्र है, अपवित्र नहीं है। मल स्थान पर मल रहे तो वो पवित्र है, पर मल जब स्थान बदलता है तो वो पूरे शरीर को अपवित्र कर देता है। थूक की जगह थूक रहे, खकार की जगह खकार रहे, कोई बात नहीं है। पर हमारे मुंह का खकार हमारे कपड़े पे, हाथ पे कहीं गिर जाता है तो हम तो पानी से धोते हैं, आपका नहीं पता। आप भी धोते पहुंचते तो आप भी हैं, क्योंकि आपको भी तो वो गंदा ही लगता है, चाहे वो है अपना ही। तो शरीर से निकली हुई कितनी सारी चीज अपनी है, पर बाहर आते ही वो गंदी लगती है। शरीर में रहकर वो सुख देती हैं, शांति देती हैं, साकत देती हैं, बल देती हैं। पर भागवतीय कर्म क्या है? स्वच्छता। तो भगवान आज गोकुल में भ्रमण के लिए निकल पड़े नंद बाबा के साथ में, तो पूरे गांव में स्वच्छता का अभियान लगा हुआ है। गली कोई कितनी भी पवित्र हो, घर कितने भी महान हो, सुंदर हो, पर उन घर में रहने वाले लोग अगर अच्छे मन के नहीं हैं तो वो घर किसी काम का नहीं है। ये पूर्ण पवित्रता है। पूर्ण पवित्रता का अर्थ ही यही है, अगर घर अच्छा है तो घर में रहने वाले भी अच्छे होने, तो उस घर में जाना अच्छा लगता है। घर तो बहुत बढ़िया है, पर उस घर में जो लोग रहते हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो फिर उस घर में आए हुए मेहमान को अच्छा कैसे लगेगा? फिर राम जी को जितना अच्छा अपने महल में नहीं लगा, निषाद की राजधानी में नहीं लगा, राजधानी में, उतना अच्छा सबरी की कुटिया में राम जी को लगा। भगवान कृष्ण को शीशे के महल में पैर रखना अच्छा नहीं लगा, और विदुर जी की झोपड़ी में खाना सोना अच्छा लगा। कारण एक जगह पवित्रता है और एक जगह पूर्ण पवित्रता है। आपके पास झोपड़ी है चलेगी, पर झोपड़ी शुद्ध पवित्र और रहने वाला आदमी शुद्ध पवित्र। भाव भूखा,
मेहमान का भूखा व्यक्ति होना चाहिए। तो मेहमान को फिर बिस्तर अच्छा नहीं, खटिया अच्छी नहीं चाहिए। कई मेहमानों को तो हमने ऐसा देखा है कि पूरी रात बतरा के ही निकाल देते हैं। सवेरो है जाए बतरामते बतरामत 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 है। तो बिस्तर की जरूरत कहाँ, घर की जरूरत कहाँ, कमरे की जरूरत कहाँ। आदमी को जल्दी नींद कब आती है? मेहमानी को, रिश्तेदारी में। जल्दी नींद किसी रिश्तेदारी में तब आती है जब उस घर के लोग अच्छे नहीं हैं। तो फिर क्या करे? खा लो, सो जाओ, सवेरे चले जाएंगे। लोग अगर मधुर होते हैं तो खाना ही 2 घंटे तक चलता रहता है। खाना 2 घंटे तक खाते रहते लोग। खाते थोड़ा है पर टाइम ज्यादा देते हैं, क्योंकि प्यार हो गया, भाव पैदा हो रहे, मधुरता इतनी है विचारों में, बोली में कि एक और खा लिया चालू। कोई ऐसा टॉपिक आ गया कि उसी टॉप पे बैठ रहे, बातें कर रहे हैं और थाली में भोजन पड़ा का पड़ा है। और कई घरों में लोग इतने बेकार हैं कि आदमी जल्दी पल्दी खा के सो के सुबह भागने की सोचता है। तो आप तो मुझे चाहते ही होंगे तभी आए यहाँ, तो मेरी बात को भी मानो, मेरी बात को भी मान लो। सेवा से ज्यादा विचार में मधुरता चाहिए, तदनंतर उसके बाद सेवा का नंबर आता है। तो संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है ये। हमारे घर कोई 1 दिन के लिए आवे और 8 दिन जाने को नाम ना लेवे तो समझ लो कि तुम्हारा सही है व्यवहार, तुम्हारे अंदर मधुरता है, प्यार है, लगाव है। इतनो बड़ो थैला सूटकेस लटका के आयो, सोच के आयो कि भाई कम से कम 4 दिन तो रुकेंगे बर्थडे में, और इतना वजन लाया है तो रुकने के लिए आया है। और यहाँ पे आके गुरुजी का मुंह देखो, और मुंह देख के फिर आदमी सोचा कि भाई यहाँ काहे को रुकना, किसके लिए रुकना, जिनके लिए आए वही सूझ रहे। उनके चेहरे पे ऐसा नहीं है कि यहाँ रुको रहो, काहे के लिए आए, चलो। पर मैं जो सिखा रहा हूं ये तो भागवत की वजह से सिखा रहा हूं, पर इतना तो जरूर है, जो आधा घंटे प्रणाम करने आता है वो भी 10 घंटे तो यहां से मटकता नहीं है महाराज। भोजन पानी बाद में, पहले वाणी से ही सबको जीता जा सकता है। इसीलिए वाणी की महिमा बताई है। तो क्या हो रहा है गोकुल में? मस्तराम जी सारे ग्वाल गोपियां दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। अच्छा बोलो, 4-5 साल के बच्चे के लिए कोई बाहर आके खड़े होने की जरूरत है स्वागत में? सरपंच का छोरा है तो ठीक है, मुखिया का है तो ठीक है, पर है तो बच्चा ही ना गोकुल के लिए। पर बात बच्चे की नहीं है, बात यह है कि उनके जो पिता हैं नंद बाबा, उनका गांव में बहुत मान है। तो गांव का मान प्रतिष्ठा जिस व्यक्ति का है, अगर वो कभी गांव में अचानक आ जाएं, गली में मोहल्ले में हमारे घर आ जाएं, तो हमें उनके लिए खड़े हो जाना चाहिए। तो हमारी महानता और विशेषता समझ में आती है। पहले ऐसा ही था। हम लोग क्लास में बैठते थे पढ़ने के लिए, और जैसे ही लगा कि व्याकरण के गुरुजी आ रहे, तो व्याकरण के गुरुजी आ रहे हैं, इतना सुनने के बाद सभी विद्यार्थी खड़े हो जाते थे और सब दंडवती प्रणाम में लेट जाते थे। वो परंपरा स्कूलों में भी थी पहले, ऐसा नहीं कि गुरुकुल का ही था, स्कूल में भी ऐसा ही था। अभी संसद में बचा है बस। राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा स्पीकर, अध्यक्ष जब आते हैं सिंहासन पर तो पूरा संसद के सदस्य खड़े हो जाते हैं। बाकी अब
अंग्रेजी स्कूलों में तो सब छाछ बन गई है, सब खत्म हो गया है। अब टीचर से हाथ मिलाते स्टूडेंट, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। नहीं सुन रहे तो हो जाओ उधर। अब अंग्रेजी स्कूल में तो पढ़ाने का कोई मान ही नहीं है। कोई कहे कि हम तो टीचर हैं, टीचर काहे के टीचर हैं, तुम्हें खुद कोई तो पूछ नहीं रहा। विद्यार्थियों के अंदर इतना संस्कार तो दो, घर वाले दो, टीचर दो कि कम से कम साल भर ही सही पर जब तक पढ़ रहे हैं तब तक गुरु स्थान प्रदान करें, सम्मान देवें। अब वो संस्कृति खत्म हो रही है। तो पर देखो, जो भी हो रहा है, मुझे तो दोनों पक्ष लेके चलने पड़ेंगे। जो बिगड़ता हुआ पक्ष है आज का समय, उस समय को सुधारने के लिए ही मुझे पुरानी बातें कहनी पड़ रही हैं भागवत के रूप में। उन पुरानी कथाओं को सुनाने का तात्पर्य है कि वो कथा ये कह रही हैं कि तुमको आज भी किसी भी सम्मानीय व्यक्ति के लिए खड़ा ही हो जाना चाहिए, अच्छा रहता है। उससे आपकी महिमा बढ़ती है। आपने जिसका सत्कार किया उसकी नहीं, आपके बारे में अच्छा इतिहास बनता है, आपके बारे में सकून इतिहास बनता है। भैया हम तो वहां गए थे, वो तो हमारे लिए खड़े न हुए न बोले, पूछा तक नहीं। दुर्जन के साथ आप जैसा चाहे व्यवहार करो, कपटी के साथ, धोखेबाज गद्दार के साथ, पर जो सम्मानीय है, आदरणीय है, उनके साथ श्रेष्ठ व्यवहार ही करना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है गोकुल में? गोकुल में हर घर के नर नारी बालक बच्चे सब दरवाजे पर खड़े हैं, हाथ में आरती लगी हैं और प्रसाद लगा हुआ है, नैवेद्य लगा हुआ है, भोग लगा हुआ है। भोग में क्या है? माखन मिश्री। सबसे प्रथम प्रसाद है दुनिया का ये समझ लो आप। मिश्री की जगह पर पहले गुड़ था, गुड़ की जगह मिश्री आई बाद में। गुड़ बहुत लंबे पुराने समय से चल रहा है दुनिया में। धीरे धीरे इन सब चीजों का विकास हुआ है, उस तरह परिवर्तन हुआ है। अब वही मिश्री है, चीनी है, अब उसकी चाशनी बनाकर बर्फियां बनती हैं, पेड़े बनते हैं। प्रोग्राम मीठा है। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि मधुर जीवन, मधुर विचार, मधुर संपर्क, मधुर व्यवहार जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार है और वो सुंदरता पैदा करता है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे समाज में। देखिए, जिस मोहल्ले में आज लड़ाई हुई है, आप उस मोहल्ले में दोपहर को जाना, सुबह लड़ाई हो गई, ईंट पत्थर फेंक गए, बंदूक चल गई, लाठी चल गई, लड़ाई समाप्त हो गई, शांत हो गई। उसके बाद भी दिन भर उस मोहल्ले में अच्छा लगता, पूरा मोहल्ला पागलों की तरह सुम गुम पड़ा रहता है। घर में ऐसा झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो घर दिन भर खाने को दौड़ता है। अगर मोहल्ले में आज कुछ डीजे बजा है, नाच हुआ है, कुछ कीर्तन हुआ है, कुछ उत्सव हुआ है, तो आप सुबह हुआ है तो आप शाम को जाओ तो भी मोहल्ला हंसता हुआ दिखाई पड़ता है। या गुलाल पड़ा है, या फूल पड़े हैं, या कुछ पड़ा है, तो आने जाने वाले सब लोगों को पता चलता है कि यहाँ कुछ न कुछ अच्छा काम हुआ है। तो पद गाइए एक सूरदास जी का। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो।
अपना और पराये का आनंद कर दे, भोजन की जगह ही न छोड़े। व्यवहार में इतना अच्छा बोलना चाहिए, रहना चाहिए कि भोजन की याद ही न रहे, सोने की याद ही न रहे, और समय कब खत्म हो गया ये समझ में नहीं आना चाहिए। कई बार तो आदमी घड़ी को 5-5 मिनट पे देखता है। अच्छा, आदमी 5-5 मिनट पे घड़ी कब देखता है, कहाँ देखता है बताओ? आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हों और गाड़ी लेट हो गई हो आधा घंटा, फिर आदमी का पूरा ध्यान थैला पे और घड़ी पे, थैला पे घड़ी पे, थैला पे घड़ी पे। अच्छा एक बात बताओ, घड़ी देखने से ट्रेन आ जाएगी क्या? पर हमको ऐसा लगता है कि घड़ी से कुछ न कुछ फायदा होगा ट्रेन का। बार 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 घड़ी पे नजर, थैले पे नजर, घड़ी पे नजर, बैग पे नजर। और महाराज बहुत कठिन है रेलवे स्टेशन पे इंतजार करना। कटने कटती नहीं दिन, कटता नहीं रात, 1 घंटा भी मुश्किल पड़ जाता है महाराज। और जब आप आनंद में रहते हैं जहां पर मीठा मीठा बोलने वाले लोग हों में, तो आश्चर्य सा होता है, अरे बाप रे 7 बज गए। एक्टिंग के साथ बोला तो अच्छा लगता है, थोड़ा व्यासपीठ पे रियल हो जाता है। ऐसा मैं देखता रहता हूं, होता रहता मेरे जीवन में, घटना घटती रहती है। लोग बैठे रहते हैं, मैं बातें करता रहता हूं, तो अचानक उनमें से कोई बोलता है पीछे से घड़ी देखकर, यही जो मैंने अभी बोला है। अचंभा, आश्चर्य कि कैसे कट गया, इतना टाइम हो गया, समझा ही नहीं। नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? मन का आपा खोए। आपा कहते हैं अहंकार को। मन के अंदर जो अहंकार, अज्ञान, अहम बढ़ा हुआ है, उसे मैट कर व्यवहार करो सामने वाले से। कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो गोपियां जो हैं लड़ रही हैं भगवान की सेवा के लिए। सब गोपियां आपस में भिड़ गईं कि पहले हमारी गली में आए, हम खवाएंगे, हम कबाएंगे, हम पिलाएंगे, हम निलाएंगे, हम धुलाएंगे। तो एक गोपी ने तो भगवान के कान में कुछ रिश्वतखोरी कर दी। रिश्वतखोरी, कान में कुर्र, क्या बोला होगा कान में क्या पता। तो मेरे अंदाज से, मेरी तरफ से बोला होगा गोपी ने कि कान्हा, जिस मोहल्ले में तुम आए हो यहां पे 3 दिन को बांस हो धर्यो है मक्खन, और सच कह रही हूं मैं, तुम्हारे सर पे हाथ धर के सबरे छोरन की सौगंधे खा रही हूं। मैंने अभी चलायो दूध, ताजा माखन निकालो, हमारे घर चलो। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊं संग में मिश्री भी खिलाऊंगी। बजाने को दूंगी बंसुरिया, तो ही जाने न दूंगी। बजाने को दूंगी बंसुरिया, तो ही जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तो ही जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तो ही जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तो है 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 जाने न दूंगी। मेरे घरे आना सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घरे आना
संवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने ये हो मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी। मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी। मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी। मेरे घर भैया दलवीर बर्थडे में आया गुरुजी के जींस पहन रहे हो, नाच के दिखा दे। बेल्ट लगा के आ छोरा, मार दे ठुमका। हे हरि मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी। मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी। दिल में बिठाऊंगी मैं, नजरों में बसाऊंगी। दिल में बिठाऊंगी मैं, नजरों में बसाऊंगी। मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी। मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी। बंद ये कर लूं नजरिया तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तुम जाने न दूंगी। मेरे घर आओगे तो होली खिलाऊंगी। 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 होली खिलाऊंगी, गुलाल लगाऊंगी। होली खिलाऊंगी, गुलाल लगाऊंगी। मेरे घर आओगे तो होली खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो होली खिलाऊंगी। रंग डालूंगी केसरिया तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तुम जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया तुम्हें जाने
सखियां बुलाऊंगी। मेरे अरे पीछे वालों, पांडुरंग गाड़ोदा, अरे तू भी बुला ले भगवान को, कहा धरो है? नेक रुक जा लल्लू, जा कोने में आग लगी पड़ी है, बिल्कुल मर गए। हैं? हाँ। तो सखियां बुलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो सखियां बुलाऊंगी। सखियां बुलाऊंगी, मैं राधा को बुलाऊंगी। सखियां बुलाऊंगी, मैं राधा को बुलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो सखियां बुलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो सखियां बुलाऊंगी। आगे न जाने दूं सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना 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 सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। बोलिए नंद के लाला की जय हो। इस लीला को आप समझ लो अभी, हैं? क्योंकि हर रोज कथा सुनते हैं, हर कथा को आप सब भली भांति समझते हैं, जानते हैं। गोकुल की महानता क्या है? यही महानता है गोकुल की। गोकुल का आपस का जो प्रेम है, लगाव है, समावेश, भगवान कृष्ण और बलराम जी को सब अपने अपने घर खींचा तानी कर रहे हैं। मेरे घर, मेरे घर, मेरे घर। गांव भी वो अच्छा माना जाता है जो मेहमान को इस तरह, महापुरुषों को इस तरह, साधु महात्माओं को इस तरह अपने अपने घर आमंत्रित करते हैं। वो गांव अच्छा माना जाता है, वहां के लोग अच्छे माने जाते हैं। पूरे दिन भगवान गोकुल की यात्रा करते रहे। गोपियों ने समुद्र प्रेम दिया, भोजन प्रसाद दिया, अनंत अनंत रूप भगवान ने गोपियों को दिखाए।
लौटकर भगवान जब गोकुल महल में आए तो यशोदा मैया ने भोजन दूध परोसा। तो आज भगवान दूध ग्रहण नहीं कर रहे, ज्यादा खा लिया है दिन में, तो भगवान ने त्याग कर दिया दूध का भी। तो यह आयुर्वेद कहता है कि अगर आपका पेट भरा हुआ है तो दूध भी नहीं पीना चाहिए, फिर दूध भी मत लो। अच्छा, कभी लोग खा पी के दूध लेते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको दूध पीने की आदत है शाम को, तो भोजन आधा ही करना चाहिए, क्योंकि दूध जो है वो पूर्ण भोजन है। दूध में शरीर के लिए वो सब कुछ मौजूद होता है जो आप अलग अलग वस्तु से लेते हैं। दाल, हरी सब्जी, रोटी, ये सब अलग अलग, दूध अकेला काफी है। इसलिए बच्चे के जन्म के समय दूध का प्राकट्य होता है, बच्चे के पालन पोषण के लिए। और माँ के दूध से बच्चा जितना तंदुरुस्त और सुंदर दिखता है, उतना रोटी सब्जी खाने वाला बच्चा सुंदर दिख सकता। अच्छा, किसी बच्चे को जल्दी रोटी खिलाओ। आजकल माताएं पागल हो गई हैं पढ़ के लिख के, तो वो 3-4 महीने के छोरा पाउडर पिलाते हैं। कंपनी तो है ही, दिन भर टीवी में देखती रहती विज्ञापन, इस पाउडर में इतना कैल्शियम, इस पाउडर में इतना जिंक, इस पाउडर में इतना फास्फोरस, इस पाउडर में फलाना, हड्डी के लिए फलाना होना, खोपड़ी के लिए ढिकाना होना, और ये सब डिब्बे में घुसा पड़ा है। तो औरत लपक के जावे मेडिकल पे कि लाओ पाउडर को डिब्बा, मुझे शिवाजी महाराज बनानो छोरा। और बाद में पता चला छोरा 8-9 महीना को है वो, तो पेटुल्लो से निकल आयो, टंगड़ियां पतली पतली सी और लीवर फूल के यूं हो गए। क्योंकि आवश्यकता से अधिक अगर प्रोटीन शरीर में जाता है तो लीवर को फेल कर देता है वो। अच्छा, जिम में जाने वाले कितने लड़के मरते हैं, रोज टीवी पे आता रहता है, जिम में वो मर गया, जिम में ये मर गया है। ज्यादा प्रोटीन ले लेते हैं, उसे पचाने के लिए एक्सरसाइज बहुत अत्यधिक करते हैं, उससे लीवर वष्ट हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए अत्यधिक कुछ करने की जरूरत नहीं है। भोजन भी सामान्य करो और व्यायाम भी सामान्य करो, पर रोज करो और रोज भोजन करो। अच्छा, कभी कभी आदमी खूब उपवास पकड़ लेता है और कभी कभी रौन देता रोटन ने, ऐसा नहीं करना है। मैं अकेला ही होऊंगा शायद पूरी दुनिया में जो व्रत नहीं करता। मैं उपवास नहीं करता कभी, पर रोज ही उपासा रहता हूं। उपवास करता भी नहीं और रोज ही उपासा रहता हूं, पेट में कुछ जाने भी नहीं देता। उससे क्या होता है, उससे आपको लगता है ऐसा, पर लंबे समय आपको अगर ऐसे टिके रहना है तो आपको यही जीना पड़ेगा। अगर खा के पी के बॉडी को दिखावा कर दिया, कभी बहुत मस्त हो गई बॉडी, मस्त, जितनी मस्त दिख रही है उतनी चिता की ओर भाग रही है। तो ज्यादा बॉडी बनाने के चक्कर में खुद को थकाओ मत। आप जितना भी बड़ा घर बनाते हैं समझ लो उतना ही कमजोर हो रहा है वो। आप 1 मंजिल घर बनाओ, भूकंप पे खूब आ जाने दो, फिर देख लेंगे हम भूकंप की ऐसी कि तैसी। पर 3-4 मंजिल 6 मंजिल बना दो आश्रम, भूकंप आवेगो तो लेने के देने पाड़ देगो। ऐसे शरीर का भी हाल है, धन का, शरीर का, इन सारे भौतिक लोकों का वही हाल है। आप किसी भी चीज को अधिक बढ़ाओगे लोक में, वो आपको तकलीफ देगी। तो भगवान ने यह शिक्षा दी कि मां यशोदा ने दूध परोसा तो भगवान ने ना बोल दिया, मां नाराज हो गई। अब यहां 2 प्रकार की बात आचार्य बता रहे हैं। एक तो यह है कि भगवान को आज चटपटा खाने को मिला तो भगवान ने दूध नहीं लिया,
दूसरा कहते हैं भगवान ज्यादा आए थे इसलिए दूध नहीं लिया। और मेरे प्रभु से ज्यादा स्वास्थ्य के बारे में कोई जागरूक नहीं हो सकता। मेरे भगवान बहुत जागरूक हैं स्वास्थ्य के बारे में, और सारी दुनिया को वो टिप्स दे रहे हैं मेरे ठाकुर जी कि दिन में हंसो, बोलो, खेलो, खाओ और कमाओ, ये सब करना चाहिए। ये पूरा पंडाल जो बैठा है, जिनके पास में थोड़ी प्रॉपर्टी है, वो हंसते नहीं और खेलते नहीं, वो मरने की तरफ जा रहे हैं। बहुत लोग जिनको तो मैं जानता ही, मेरे शिष्य तो हैं सब, हंसना मना है और खेलना कोई इंजॉय नहीं करना है, केवल कमाने के पीछे दिन भर रात भर गमाना है। तो उम्र कम कर रहे हो अपने शरीर की, शरीर में शक्ति कम कर रहे हो, प्रसन्नता कम कर रहे हो, चिड़चिड़ापन बढ़ा रहे हो और खुद को अकेला कर रहे हो जमाने से, आखिर बहुत खराब होगा। जमाने से अकेला मत करो, आपको जमाने के साथ विस्तार करना है। तो विस्तार करने के लिए आपको खुद भी खुश रहना है, तब विस्तार होगा। अगर आप टेंशन में हैं तो आपको फिर किसी से बात करने का मन होता नहीं है।